हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में दासगुप्ता बुक का सिमिलरिटी चैप्टर, कौन सा दासगुप्ता बुक में सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, है ना। कौन सा एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 तक सबका सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16 की बारी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 16 में पहले देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, आपके सामने फिगर है, देखिए इसमें क्या क्या आपके पास है। कहता है ये ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल है, उसके अंदर DF है और उसके अंदर PQR है। लेकिन ये ट्रायंगल कैसा है सो देखिए, आपके पास है इन ट्रायंगल ABC DE एंड F। क्या है आपका, इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर द मिड पॉइंट। जैसा तैसा पॉइंट नहीं है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। यानी आपका इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और इससे हमको ट्रायंगल वाला कौन, DEF ट्रायंगल बना। फिर इसके अंदर जो PQR है, ये भी DEF का मिड पॉइंट है। यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ FD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका DE। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, मेरे पास और कुछ नहीं है। इसी से हम लोग का ट्रायंगल ABC और BDF का रेशियो, इसमें भी 3 क्वेश्चंस है, A, B एंड C। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर हमको देना है। यानी ट्रायंगल का इसमें भी रेशियो निकालना है। मेरे पास मिड पॉइंट है और कुछ नहीं है ना। इसी मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पर हम लोग 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पर हम इसको सारा को सब। अब आइए क्वेश्चन नंबर, पहले हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, साइड का रिलेशन निकाल लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से साइड का रिलेशन निकालेंगे। क्या है, आइए प्रूफ यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, सिंस E एंड F is midpoint, E and F is the midpoint, midpoint of किसका, आपके पास AB and AC respectively। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसके 2 साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, यानी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड, तो ये जो है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड का लेंथ में हाफ होगा। यानी आपका ABC ट्रायंगल है, आपके पास DE जब आपके पास साइड है, तो क्या हो गया, DE पैरेलल BC एंड DE हाफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, हम लोग नहीं कहते हैं, आपको क्वेश्चन में भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन में इसकी चर्चा नहीं होगी। क्वेश्चन में उतने की चर्चा है कि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ये दोनों क्या है, F and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। यही चीज आपके पास है, ये पैरेलल है और ये उसका हाफ है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आप थ्योरम के आधार पर आपको लेना होगा। यानी DE क्या है, BC के पैरेलल है। यहाँ पर आपका क्या है, F और E, F और E मिड पॉइंट है ना। देयरफॉर आपका क्या है, EF पैरेलल टू BC। EF किसके पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है। EF पैरेलल BC एंड EF
हाफ BC। EF BC के पैरेलल है और EF BC के हाफ है ना। ये कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यानी हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब ये इसके पैरेलल और इक्वल है तो ये भी तो इसके पैरेलल और इक्वल हाफ हो जाएगा। सिमिलरली क्या आपका FD इक्वल टू हाफ AC और आपका FD हाफ AC और DE हाफ AB हो गया। ये तो साइड का रिलेशन निकल गया। अब इसी में ये ट्रायंगल में है, फिर तो आपका PQR क्या है? आपका PQR जो है ये भी मिड पॉइंट है ना। सिंस इन ट्रायंगल DEF में क्या है? Q and R is mid point। Q and R are mid point। किसका किसका? आपका Q है आपका FD एंड ED। तब ये क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर QR इज इक्वल टू हाफ EF। QR EF का आधा, EF का हाफ, और आपके पास क्या है? EF किसका? BC का हाफ। तो EF के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC का हाफ BC। EF को यानी QR का रिलेशन सीधे EF से है, तो QR इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ BC। तो यानी आपका क्या हो गया? 1/4 BC। 1/4 BC। अब QR हो गया। सिमिलरली आपका PR इसका हाफ, ये इसका हाफ, यानी 1/4 AC। PR जो है जैसे QR BC का 1/4 वैसे ही PR AC का 1/4, और आपका PQ हो गया किसका? AB का 1/4। अब इतना हम लोग निकाल दिए। अब इसमें क्या है? ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सब इक्वल है। काहे? अब इसमें देखिए, सिंस FEF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC, तो क्या हो गया? आपका BD के भी पैरेलल, यानी EF पैरेलल BD। EF BC के पैरेलल है, तो ये पैरेलल BD भी तो BC का टुकड़ा है, यानी ये दोनों पैरेलल। और आपका DE पैरेलल क्या हो गया? BE BF। अब यहां ध्यान दीजिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, है ना। देयरफॉर आपका क्या है? आपके पास है क्या? EFBD पैरेललोग्राम हो गया। EFBD पैरेललोग्राम हुआ। तो हम लोग फिर 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर पैरेललोग्राम का कोई डायगोनल खींचा जाए, यानी ये आपका पैरेललोग्राम है, जब इसका एक डायगोनल खींचते हैं तो ये दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करता है। कैसा ट्रायंगल?
ट्रायंगल आर इन इक्वल एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये 9th क्लास में पैरेललोग्राम का एरिया चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। अगर ट्रायंगल का पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल खींचे तो ये अगर डायगोनल खींचे तो दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल। हम इसको इधर से भी अगर डायगोनल करें तो इसका एरिया इक्वल होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है। ऐसे भी आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या करेंगे, ये एंगल इक्वल टू एंगल अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अल्टरनेट और ये कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ए से कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, आपको बताए ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर प्रकार से बराबर, पेरीमीटर में, एरिया में, एंगल में, सब चीज उसके पास जितना है, कॉन्ग्रुएंट मतलब हर तरह से बराबर, इक्वल, एकदम पूरा सब चीज इक्वल। सिमिलर तो पढ़ा है, केवल सिमिलर, देखने में एक जैसा, लेकिन इक्वल एरिया नहीं। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट होता है वो इक्वल एरिया भी होता है। तो यानी ये दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट किए तो एरिया इक्वल हो गया। तो यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का यहाँ क्या है, ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर आपका क्या है, कोई भी एफ डी ए डायगोनल, एफ डी डायगोनल हो गया, तब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ। और इसी के इक्वल सिमिलरली ये भी इक्वल, सिमिलरली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एफ डी ई इक्वल टू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल भी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, ये भी इक्वल, यानी चारों इक्वल। ये भी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी ये सब के इक्वल। ये इसके भी इक्वल, इसका एरिया होगा, इसका इसके इक्वल भी होगा, इसका इसके इक्वल होगा, यानी चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल। एरिया के जगह में हम किसी भी ट्रायंगल के जगह किसी भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं, यानी इस ट्रायंगल के जगह इसका भी नाम दे सकते हैं, इस ट्रायंगल के जगह कहाँ, एरिया के प्लेस में। अब हम लोग इतना निकाल लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे पास क्या है, आपका ए, क्वेश्चन ए में एबीसी और डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। तो अब इसमें हम लोग को दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा, बीडीएफ और एबीसी, ये दोनों को सिमिलर तो हम कर सकते हैं, ये आप लोग सिमिलर कर लीजिएगा, है ना। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल कॉमन, ए से इक्वल हो गया, है ना। तब उसका एरिया क्या हो गया, आपको देखिए शॉर्ट में कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी एफ, इसमें ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना। जब ये पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एफ, इसका
ए बी सी का एंगल आपका बी इक्वल टू एंगल एफ, ए बी सी का एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो गया। ए बी सी का एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और आपका एंगल बी दोनों में है। हो गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या हो गया? ट्रायंगल आपका ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल एफ डी बी। अब आइए एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए सी बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी बी इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखिए ये दोनों का एफ डी बाय ए सी, यानी एफ डी ए सी बाय एफ डी का स्क्वायर। तो एफ डी क्या है? हाफ ए सी। एफ डी आपका हाफ ए सी है ना, तो यहां लिखेंगे ए सी बाय हाफ, यानी ए सी बाय 2 का स्क्वायर। तो ये आपका ए सी कैंसिल, ये हो गया 2/1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर क्या है? 4/1 है ना। अब फिर हमको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पी क्यू आर बाय ए बी सी, पी क्यू आर बाय ए बी सी। अब देखिए पी क्यू आर जिस तरह ट्रायंगल आपका ये ट्रायंगल इसका ये ट्रायंगल इसका 1/4, उसी तरह इस ट्रायंगल का एरिया डी ई एफ का 1/4, पी क्यू आर और ई डी, पी क्यू आर और ए बी। बी नंबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब पी क्यू आर का ये साइड और ए बी सी का ये साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी आपका पी आर बाय, आपके पास पी आर बाय ए सी का स्क्वायर, पी आर बाय ए सी का स्क्वायर। अभी हम जानते हैं पी आर की जगह ए सी रख सकते हैं 1/4 ए सी। यहाँ पी आर क्या है? 1/4 ए सी, तो वहां पर रख दीजिए, क्योंकि हम सारा पहले ही प्रूव कर दिए हैं। आपका 1/4 ए सी बाय ए सी, तो ये हो गया कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा क्या? इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 1/16, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया, है ना। यानी पी क्यू आर बाय ए बी सी, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, है ना, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये होगा। तो हम लोग का इसका एरिया पी आर बाय ए सी का स्क्वायर। अब पी आर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ ए सी। पी आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ ए सी, जो हम लोग पहले प्रूव कर लिए। ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ज्योमेट्री है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बोले ज्योमेट्री में सिर्फ सही चीज सही जगह रखना है, कोई फार्मूला नहीं और कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो हम इसमें पी आर की जगह क्या रखेंगे? 1/4 ए सी, और ए सी कैंसिल कर दीजिए 1/4 का स्क्वायर, यानी आपका ये आंसर मिल गया। कितना? ये पी क्यू आर ए बी सी 1/16, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका EDC, PQ और EDC। अब EDC जो है ये क्या है, हम लोग पहले प्रूव किए हैं ना, ये और ये इक्वल है, तो हम EDC को क्या करेंगे 1/4 ऑफ ABC। EDC को क्या करेंगे 1/4, यानी सब इक्वल है। ये क्या है, सब इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल भी, सब ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। हम आपको ये प्रूव किए कि ये ट्रायंगल का एरिया इसका 1/4, तो हम इसके जगह इसका नाम दे सकते हैं ना। इस ट्रायंगल के जगह इस ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल है, यहाँ पर प्रूव किया है ना, यहाँ पर है ना आपका CED और आपका ये BDF सब बराबर है, ये चारों क्या है बराबर है, तो हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जो प्रूव किए हैं BDF हो गया। अब BDF के जगह क्या रखेंगे, यहाँ देखिए BDF क्या है, अगर हम कहेंगे तो क्या होगा 1/4, ये क्या है हम लोग को 1 यानी ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 ABC, तो यहाँ हो गया आपका क्या, अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर लिखिए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू, आपके पास इसके पास क्या रखेंगे 1/4 ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 1/4 आपका ABC, और PQR को क्या लिखेंगे, अभी PQR के जगह 1/16 ABC, ये है ना, ये यहाँ चला जाएगा 1/16 ABC, तो ये इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कैंसिल कर दीजिए, ABC क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, अब 1/16 बाय 1/4, 1/16 इंटू 4/1, 4 जा यानी 1/4, यानी आपका ये भी आंसर 1/4 हो गया। और नहीं तो इसको और बड़ा को भी सिमिलर करके, जब एक इसको सिमिलर किए आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, और हम आपको ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों हम इक्वल कर दिए हैं। जब चारों इक्वल कर दिए हैं, जब ये ट्रायंगल पूरे का 1/4 है, ये भी ट्रायंगल पूरे का 1/4 है, ये भी ट्रायंगल पूरे का 1/4 है, और ये भी ट्रायंगल 1/4 है, हम उसके जगह 1/4 कर दिए। हाँ, और अभी हम प्रूव किए ये ट्रायंगल PQR जो है पूरे ट्रायंगल का 1/6 है, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 1/16 ABC, तो इसके जगह इसको रख के हम सॉल्व कर दिए, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आज इतना ही, आप लोग इसी तरह वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू।